2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी जोर शोर से कर रही है। अगर हिंदी बेल्ट की जान कही जाने वाले उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इसमें से एक सीट है अलीगढ़ संसदीय सीट। अलीगढ़ की संसदीय सीट का मिजाज जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अलीगढ़ का इतिहास क्या है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि 18वीं सदी से पहले इस अलीगढ़ क्षेत्र को कोल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 18वीं शताब्दी में ऐसा कहा जाता है कि सिया कमांडर नजाफ खान ने इस कोल क्षेत्र पर कब्जा किया और उसके बाद इसको अलीगढ़ नाम दिया और तब से लेके लगातार अलीगढ़ को मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि 1957 से लेकर अब तक यहाँ पर मुस्लिम समाज का दबदबा जरूर रहा, लेकिन एक भी सीट मुस्लिम समाज के हित में नहीं आई, यानी मुस्लिम समाज के हिस्से में नहीं आई। लगातार धीरे धीरे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये अलीगढ़ बनता चला गया और हालात अब पिछले कुछ चुनाव से इस तरीके के हैं कि 2014 की बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, 2019 की बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और एक बार फिर से आप 2024 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने का मन कर रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस बार विपक्ष जो गठबंधन है सपा और कांग्रेस का, वो भी कहीं ना कहीं मजबूत दमदारी पेश कर रहा है। आइए आपको नाम भी बताता चलो कि यहाँ पर अगर भाजपा की बात करें तो सांसद सतीश गौतम जो पिछली 2 बार से यहाँ से सांसद हैं, वो इस बार चुनावी मैदान में है। अगर गठबंधन की बात की जाए तो इस बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ और सपा ने ये सीट यहाँ से बजेंद्र सिंह को दी। और तीसरी मजबूत दावेदारी अगर किसी की है तो वो बहुजन समाज पार्टी की है, क्योंकि दलित वोट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है और बहुजन समाज पार्टी से हितेंद्र उपाध्याय यानी बंटी उपाध्याय जो है वो चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है और क्योंकि सांसद से नाराज़गी बहुत है। अलीगढ़ के लोग, व्यापारी और युवा इस बात को कहते हैं कि सांसद जी ने 2 कार्यकाल में कोई भी काम नहीं कराया और इस बार उनका यह कहना है कि हो सकता है कि तस्वीर अलीगढ़ में बदल जाए। आइए अब चलते हैं अलीगढ़ की जनता का मिजाज जानने और जानेंगे कि अलीगढ़ की जनता क्या कुछ चाहती है। दीपक जी, क्या लगता है अलीगढ़ की कितनी तस्वीर बदली है? भाजपा एक बार फिर से हैट्रिक लगाने का मन कर रही है, 2 बार से भाजपा के सांसद हैं। विपक्ष गठबंधन भी इस बार मजबूत दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है इस बार अलीगढ़ का इतिहास क्या कह रहा है? देखिए, हमेशा आपके कार्य, आपका डिवोशन, जो समर्पण है, वही आपके सामने आता है। सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं होता। तो भाजपा सरकार, मोदी जी, योगी जी, अन्य नेताओं ने धरातल पर काम किया है। पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि पूरा देश बदल रहा है, राष्ट्रवाद आ रहा है। हमारे देश को तोड़ने की कोशिश नहीं हो रही, देश को बचाने की कोशिश हो रही है, देश को मजबूत किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। तो इसके लिए निश्चित रूप से भाजपा, और हर बार ग्राफ ऊपर जा रहा है, निश्चित रूप से ये बात हवा में नहीं कही गई कि अब की बार 400 पार, 407 सीटें निश्चित रूप से आएंगी, ये मेरा आकलन है। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक बात रहती है हमारे सांसद की, सांसद हमारे बहुत काम किया उन्होंने। अगर भाजपा से मेरा छोटा भाई भी खड़ा हुआ है, लेकिन हमें क्या है, राष्ट्र निर्माण को देखना, अपने पर्सनल स्वार्थ को नहीं देखना। इसके लिए हमें हमेशा वोट, और मेरी सभी से अपील है कि भाजपा को वोट दें और देश को मजबूत बनाएं। क्या नाम है आपका? राजीव लीडर। राजीव जी, ये बताइए कि अलीगढ़ की राजनीति को आप बड़ी बारीकी से जानते हैं जी। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में 2024 में आपको क्या, कौन सी दिशा तय होगी? अलीगढ़ की जनता इस बार विकास को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, बेरोजगारी को दूर करने की मुद्दों को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों को लेकर, और सबसे बड़ी बात है मोहब्बत की दुकान में से जो मोहब्बत निकल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए वोट करेगी। क्योंकि एक कहावत है, तलवारों के साए में वीरों की जवानी पलती है और जोर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो राहुल जी ने दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक का जो सफ़र तय किया है आम जन को न्याय दिलाने के लिए, तो जनता विश्वास के साथ में गठबंधन को देख रही है। और मुझे लगता है कि मोदी जी की जो कहते हैं कि इन्होंने बहुत विकास किया है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जनता की भी समझ में ये नहीं आ रहा है। इन्होंने चाय बेची, किसी ने पी नहीं। इन्होंने पढ़ाई की, कोई इनके साथ में पढ़ा नहीं। इन्होंने विकास किया, किसी को दिखा नहीं। इन्होंने बेचने के अलावा कुछ नहीं किया, सिवाय इन्होंने जितने भी काम गिनाए हैं, जितना भी दोषारोपण किया है
सारे काम अगर बनाए हैं बिगाड़े हैं तो नेहरू जी ने बिगाड़े हैं, क्योंकि हर समय कि नेहरू ये नहीं करने देते, नेहरू वो नहीं करने देते, नेहरू ये नहीं करने देते, नेहरू वो नहीं करने देते। जब कहीं आपकी नज़र में अलीगढ़ की तस्वीर कौन बदल सकता है? अलीगढ़ की तस्वीर अगर बदली, अलीगढ़ की तकदीर व अलीगढ़ की तस्वीर अगर बदल सकता है तो गठबंधन प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह, क्योंकि चौधरी विजेंद्र सिंह को पूरा लगभग मुस्लिम समुदाय का, अल्पसंख्यक समाज का 3600 बरादरी के वोट मिल रहे हैं। और आपको यादव है ही गठबंधन में, यादव समाज है, मुस्लिम समाज है, जाट समाज है और 3600 जात गठबंधन के साथ है। और फिर वो विकास देख रहा है, क्योंकि चौधरी विजेंद्र सिंह हमेशा जो कहते हैं वही करते हैं, क्योंकि पूर्व में भी 4 बार वो विधायक रह चुकी है और एक बार 2004 से 9 तक सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने अलीगढ़ की आवाज़ लोकसभा में, संसद में बुलंद की है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जनता उन पर विश्वास करेगी और वोट देके जिताएगी। फिर विजेंद्र सिंह का भी काम दिखाने योग्य होगा, क्योंकि जनता के हित के लिए लड़ सकते हैं। कुलदीप सचदेवा। कुलदीप जी, क्या कहना चाहते हैं इस बार जो अलीगढ़ की जनता किसके साथ है, व्यापारी किसके साथ है? व्यापारी हम लोग तो बीजेपी के साथ ही हैं और बीजेपी के साथ ही हमेशा रहेंगे। और बीजेपी ने काम भी किया है, मोदी जी, योगी जी ने काम किया है, सतीश गौतम जी ने भी काम किया। अब काम, यूपी बहुत बड़ा शहर है तो इसलिए ज़रा दिखलाई कुछ कम दे रहा है, मगर काम बहुत किया और आगे भी काम करेंगे। वो बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ, 100% 400 पार ही जाएगी ये हमारा विश्वास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा। शिवम, ये बताइए कि इस बार अलीगढ़ की जनता किसके साथ है? इस बार अलीगढ़ की जनता सतीश गौतम जी के साथ है, जो कि आपको भी पता है और सारे देशवासियों को पता है। सतीश गौतम भाजपा से 2 बार प्रत्याशी यहाँ बिल्कुल, गए और इस बार भी प्रत्याशी। इस बार भी हैट्रिक मारने की पूरी संभावना है। क्यों ऐसा, क्यों लोग तो उनका विरोध कर रहे हैं? कुछ लोग नहीं, ऐसा तो विरोध तो सब मोदी जी का भी करते हैं, लेकिन जीते मोदी जी इस बार, फिर भी आपको भी पता है, तो इस बार सतीश गौतम जी आएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि भाजपा सबके साथ सबके विकास के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार नाम बताइए। नसीम अख्तर। नसीम जी, ये बताइए कि अलीगढ़ वैसे तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और मुस्लिम वोटर ही तय करता है कि कौन जीतेगा, कौन आएगा, तय भूमिका में रहता है। क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम का मिजाज क्या है अलीगढ़ में? मुस्लिम का मिजाज ये तय है कि मुस्लिम ने ये तय कर लिया है कि हम इंडिया गठबंधन को वोट देंगे, हारे या जीते हमारा सारा वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा, पहले ही तय हो चुका है। भाजपा तो हैट्रिक लगाने की मन कर रहा है। भाजपा हैट्रिक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक सीरियल आता था, इस बार बिल्कुल वो ही साबित होगा। आप याद रखिएगा मेरे यह जुमला। तो क्या भाजपा ने काम नहीं करा अलीगढ़ में? भाजपा ने काम जो किए हैं वो जानते हैं, आप किसी से भी मालूम कर लीजिएगा। अगर भाजपा काम करती तो भाजपा के लोग ही भाजपा की मुखालफत कर रहे हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब चीफ मिनिस्टर आए थे तो चीफ मिनिस्टर ने इनको हाथ से अलहदा हटा दिया, डाइस से कि चलो दूर चलो। तो कितना इनसे खुश है, कितना इनसे खुश है। जब यूपी का चीफ मिनिस्टर इनसे खुश नहीं है और ये पूरी आवाम देख रही है, तो क्या इन्हें वोट देगी? तो कुल मिला के इस बार तस्वीर बदल सकती है? बिल्कुल 100% बदलेगी, 100% बदलेगी। तो अलीगढ़ की जनता का मिजाज हमने देखा और अलीगढ़ की जनता अब बदलाव चाहती है। अलीगढ़ की जनता कहती है कि सबका साथ सबका विकास पर काम करने वाली भाजपा पिछले 2 बार से अलीगढ़ में कोई भी काम पर खरी नहीं उतरी है और यही वजह है कि वो गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूत समझते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी समय में जनता की ये राय कितनी बदलती है और अलीगढ़ से कौन जीतता है और कौन हारता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अलीगढ़ से विनीत दुबे, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।